सरकार मंदिर नहीं बनवा सकती, तीर्थ यात्रा भी नहीं करा सकती, वो मस्जिद भी नहीं बनवा सकती है और हज भी नहीं करा सकती। सरकार का काम व्यापार है, हमारी नौकरी और चाकरी है, यानी टैक्स लेना है और उसके बदले में सबको सेवा देनी है, जैसे सुरक्षा, आज़ादी, फैसिलिटीज और समाधान आदि। मतलब सबसे टैक्स लेना है और सबको सेवा भी देनी है। नमस्कार, मैं राज अमरम, सामाजिक आईना में आपका स्वागत है। धर्मनिरपेक्षता एक पॉलिटिकल टर्म है, इंडिविजुअल नहीं। भारत का संविधान किसी नागरिक को धर्मनिरपेक्ष होने का आदेश या उपदेश नहीं देता। आम धारणा बनाई गई है कि धर्मनिरपेक्षता मात्र हिंदुओं पर थोप दी गई है, मुसलमानों को खुली छूट मिल रखी है। जो लोग ऐसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड की मदद से कॉन्स्टिट्यूशन में पीएचडी करते आए हैं, उनके लिए यह समझना जरूरी है। सर्वप्रथम यह कि संविधान मुख्यतः गवर्नमेंट के लिए निर्देशावली है, यानी सरकार क्या करे क्या ना करे, किस तरह से करे और किन दायरों में और किन प्रक्रियाओं के तहत करे, ये बताती है। 42वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 51A के तहत मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। सिर्फ यही एक हिस्सा है जिसमें नागरिक से भी कुछ अपेक्षाएं की गई है, पर यह भी सुझावात्मक है। कोई न्यायालय इन्हें जबरन पालन नहीं करा सकता। इस भाग के अलावे 100% संविधान सरकार को ही निर्देश देता है, ना कि नागरिक को। तो इसका मतलब कि धर्मनिरपेक्ष और देश की व्यवस्था को इसकी सरकार को होना है। सरकार को किसी धर्म को फेवर नहीं करना है और ना ही डिसफेवर करना है। मूलतः तो सरकार का काम व्यापार है, हमारी नौकरी और चाकरी है, यानी टैक्स लेना और सेवा देनी है, जैसे सुरक्षा, आज़ादी, फैसिलिटी, समाधान आदि। तो सरकार मंदिर नहीं बनवा सकती और तीर्थदान भी नहीं करा सकती है, वो मस्जिद भी नहीं बनवा सकती और हज भी नहीं करा सकती। हाँ, वह शमशान और कब्रिस्तान बनवा सकती है, यह एक सेवा है। अब जनता मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाए, हज करे या बियर पे न गोवा जाए, संविधान आपको रोकेगा नहीं, अनलेस किसी अन्य कानून जैसे शराबबंदी या फसाद करना या किसी की भूमि पर कब्जा करके मंदिर, मकान या दुकान बनाना का उल्लंघन ना हो। संविधान कहता है कि सत्ता किसी भी साधना, पद्धति, धर्म को भी इंसेंटिवाइज नहीं करेगी, उसे विशेष महत्व नहीं देगी। यही वो धर्मनिरपेक्षता है जो संविधान में लिखित है। यहाँ आधुनिक समाजों का एक फलसफा और काम करता है। किसी लोकतंत्र की गुणवत्ता वहाँ के अल्पसंख्यकों की वेलबींग, यानी अल्पसंख्यकों के अच्छे रहन सहन से नापी जाती है और उन्हें अपनी मान्यताओं, रवायतों के साथ जीने की कितनी छूट है यह दुनिया देखती है। अल्पसंख्यक दुनिया के सामने आपके लोकतंत्र का थर्मामीटर है, वो शोकेस है। अमूमन शोकेस को आपके गोदाम से ज़्यादा चमकाया और सजाया जाता है। यूं तो भारत में शोकेस की हालत गोदाम से भी बहुत ज़्यादा खराब है, यह सच्चाई है। सरकारें जानती थी, इसलिए उनके हालत सुधारने को बड़ी बड़ी बातें करती थी और करती है भी, और हमेशा कहती है कि अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का संसाधनों पर पहला हक है, उनकी रवायतों को कोर्ट भी न छुएगी, उनके संस्थानों को हम सपोर्ट देंगे और उनके धर्म कल्चर के लिए हम ग्रांट देंगे, वगैरह वगैरह कहती है। ये सब महज बातें ही है या नाम मात्र का प्रयास, क्योंकि असल में तो हमारे 96% अल्पसंख्यक सोसाइटी के निम्न तबकों में ही जी रहे हैं और हवा बना दी गई है कि जो उच्च हैं सरकारी मदद से नहीं बल्कि वो अपने दम पर रही जी रहे हैं। लेकिन मार्केटिंग जिंगल तो सबके कानों में जाता है, ना जाए तो लाउड स्पीकर से आप तक पहुंचाया जाता है, बताया जाता है कि फलां को विशेष सुविधा देने की बात हो रही है। लेकिन जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं सुनकर चिढ़ते हैं, तब पहले से जर्जर शोकेस को दंगाई बनकर तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं, और जब इन दंगाइयों के हाथ में सत्ता आ जाए तो फिर शोकेस पर सीधे बुलडोजर चलता है। बहरहाल संदेश यह है कि हमारे संविधान का अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता पॉलिटिकल टर्म्स में है, इंडिविजुअल में अब नहीं है, मतलब नागरिक के लिए अब नहीं है। तो किसी नागरिक को धर्मनिरपेक्ष होने की जरूरत नहीं है, यह जिम्मेदार और बाध्यता सरकार की है। आप तो आराम से अपना धर्म माने, मगर संविधान दूसरे धर्म वालों को डिस्टर्ब करने की इजाजत भी नहीं देता है। आप भी ना करें, उन्हें अपनी मान्यताओं और कल्चर के चश्मे से ना देखे, उनको ज्ञान ना ठेले। अपना ज्ञान अपने बच्चों को दे, अपनी संस्कृति का, अपने साधना पद्धति का, अपने धर्म का, अपने महापुरुषों के आदर्श का, और उन्हें बार बार बताएं, समझाएं कि उनका सबसे बड़ा धर्म इंसान होना है, प्रबुद्ध होना है, वो बुद्ध होना है। तो ये थी आज की अपडेट। इसके बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करो, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए सामाजिक आईना। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।